नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। सैनीपुरा में स्थित श्री राजाली बालाजी महाराज का 50वां मेला हुआ संपन्न। 2 दिवसीय वार्षिक मेले का समापन बड़ी धूमधाम से किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि सैनीपुरा थोई में काफी पुराना मंदिर है श्री बालाजी महाराज का, जिसका विशाल मेला संपन्न हुआ। कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि श्री बालाजी महाराज राजावाली का वार्षिक मेला कब से लग रहा है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कितने चरण इसमें होते हैं, कितने चरणों से यह गुजरता है, तमाम जानकारी हम लेकर आए हैं आपके साथ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। 2 दिन में 8 चरण कंप्लीट करता है श्री राजाली बालाजी महाराज का मेला। पहले दिन 3 चरण और दूसरे दिन 5 चरण, कुल 8 चरण इस मेले में देखने को मिलते हैं, संचालित होते हैं। तो आइए बात करते हैं पहले दिन से ही। मेले के पहले वाले दिन मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को मिलने वाले प्रसाद की तैयारी की जाती है और ये प्रसाद नवयुवक मंडल सैनीपुरा की तरफ से वितरित किया जाता है, जिसकी पैकिंग दिन से शुरू होती है जो देर रात तक चलती है। पहले दिन का पहला चरण। दूसरा चरण, मेले में आयोजित होने वाले विशाल भंडारे का तैयारी की जाती है। भंडारे में वितरित की जाने वाली प्रसादी को तैयार किया जाता है, लड्डू बनाना जो भी प्रसाद में रखा जाता है, और ये विशाल भंडारे का आयोजन नवयुवक के जो हैं बड़ी रानी के, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। इस बार 13वां विशाल भंडारा आयोजित हुआ और इस भंडारे की शुरुआत 2011 से हुई थी, जो देखते ही देखते एक विशाल भंडारा हो गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं। तीसरा चरण, पहले दिन का स्थानीय कलाकारों के द्वारा भजन संध्या रात्रि में रखी जाती है। सैनीपुरा के जो स्थानीय कलाकार हैं, उनके द्वारा ये भजन संध्या का आयोजन पहले दिन रात में किया जाता है, जिसमें श्री बालाजी महाराज को मनाने के लिए, रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए प्रस्तुतियां दी जाती हैं, जिसका आयोजन स्थानीय कलाकारों के द्वारा किया जाता है। स्थानीय कलाकार, स्थानीय लोग हर शनिवार को भजन संध्या करते हैं। तो पहले दिन के 3 चरण समाप्त हुए। दूसरे दिन के जो चरण हैं उनकी चर्चा करेंगे। उससे पहले बता दें कि सैनीपुरा गांव से ही बालाजी महाराज की मेले के लिए निशान पद यात्रा निकलती है। निशान पद यात्रा में सरपंच रामप्रकाश सैनी भी मौजूद रहे। सरपंच रामप्रकाश सैनी ने बालाजी महाराज की आरती करके निशान पद यात्रा की अगुवाई की। बालाजी महाराज का निशान लेकर चले और उनके पीछे पीछे निशान पद यात्रा चली। ये निशान पद यात्रा बड़ी ढाणी में स्थित शिवालय मंदिर से शुरू हुई। बड़ी ढाणी को सैनीपुरा के नाम से भी जाना जाता है। पुराना नाम बड़ी ढाणी है, वर्तमान में सैनीपुरा के नाम से इसको जाना जाता है और बड़ी ढाणी के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं बड़ी ढाणी और सैनीपुरा बोलूं तो आप समझ जाएगा कि बात बड़ी ढाणी सैनीपुरा यानी कि श्री राजाली बालाजी महाराज के मेले की हो रही है। इस निशान पद यात्रा में बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब सम्मिलित होते हैं और डीजे की धुन पर पूरे गांव से घूमती हुई ये मंदिर पहुंचती है। श्री बालाजी महाराज की झांकी ट्रॉली में, ट्रैक्टर जो ट्रॉली होती है उसमें सजाई जाती है और ढाणी के मोहल्ले से ये गुजरती है। पहले थोई जाती है, थोई से फिर स्टेट हाईवे से होती हुई भट्टा स्टैंड आती है, भट्टा स्टैंड से फिर ढाणी में प्रवेश करती है और हर मोहल्ले में से गुजरती है और फिर मंदिर पहुंचती है, जहां पर मेला कमेटी इनका स्वागत करती है और मेला कमेटी इनसे निशान लेकर श्री बालाजी महाराज को अर्पित करती है, चढ़ाती है। इस समय मेला कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सदस्यगण
सभी यहाँ पर मौजूद रहते हैं और निशान पद यात्रा जैसे ही मंदिर के पास पहुँचती है उनका स्वागत, सत्कार, जलपान ये सब करवाते हैं। फिर उनसे निशान लेकर उनको आगे बढ़ाते हैं और निशान श्री बालाजी महाराज को चढ़ाए जाते हैं। बालाजी महाराज के ऊपर ध्वजा स्टैंड बना हुआ है, वहां पर इन निशानों को लगाया जाता है। तो इस तरह से जो पदयात्रा सैनीपुरा से निकलकर पूरे गांव में घूमकर, पूरे मोहल्लों में घूमकर मंदिर पहुंचती है। मंदिर पहुंचने पर वहां कमेटी के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, सत्कार किया जाता है, जलपान करवाया जाता है और फिर निशान चढ़ाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो चरण है उनकी। भंडारा श्री बालाजी महाराज के मेले का एक चरण है। इस भंडारे में दिन में 10 बजे से ही भजन संध्या का आयोजन होता है, जिसमें बाहरी कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी जाती है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। एक तरफ भजन संध्या कार्यक्रम चलता है तो दूसरी तरफ भंडारे का संचालन होता रहता है और सुबह 10 बजे से ही ये कार्यक्रम शुरू होता है, जिसे देखने के लिए आसपास के लोग, गांव के लोग मौजूद रहते हैं। गांव के ही नवयुवक साथी हैं जिनके द्वारा इस भंडारे का संचालन, मॉनिटरिंग की जाती है, सहयोग सबका होता है, संचालन करते हैं। उन्होंने बताया कि सबके सहयोग से इस विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसमें बच्चे, नौजवान, महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग सब भंडारे में कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। भंडारे में आसपास के दूर दराज के हजारों की संख्या में लोग पंगत प्रसादी लेते हैं। छोटे से रूप में ये भंडारा शुरू हुआ था, लेकिन आज देखते ही देखते एक विशाल भंडारा ये बन गया है, जिसमें संचालन करने वाले कार्यकर्ता और जन सहयोग का बड़ा महत्व है। हजारों की संख्या में यहाँ पर पंगत प्रसादी ग्रहण की जाती है। भंडारे का, मेले का दूसरा चरण दंगल। पहला चरण भंडारा जो सुबह 10 बजे से शुरू होता है और शाम को करीब 3 बजे से दंगल का आयोजन होता है और दंगल में बड़े बड़े पहलवान आते हैं। आसपास के गांव के नहीं, जिले के नहीं, दूसरे राज्यों से भी पहलवान यहाँ आते हैं। मेला कमेटी, पदाधिकारी, सदस्यगण, सम्मानित नागरिक इस समय दंगल की शोभा बने हुए हैं। दंगल चल रहा है और बड़े बड़े पहलवान अपने दांव पे इसमें लगा रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, दंगल का आनंद लेते हैं। मेला कमेटी दंगल में रहती है, सदस्य दंगल में रहते हैं और जनप्रतिनिधि यहाँ पर रहते हैं और आसपास के गांवों के यहाँ के लोग सब रहते हैं। तो वो दूसरा चरण। तीसरा चरण है वो है बालाजी महाराज के दर्शन चरण। तीसरा चरण है मंदिर में जाके दर्शन करना। और चौथा है मेला दर्शन, कि जो मेला लगता है वो आसपास के जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुंचते हैं। तो चलिए आपको मेला दर्शन करवाते हैं। इस मेले में बच्चों के लिए भी झूले होते हैं, जिन पे बच्चे झूल झूल कर मेले का आनंद लेते हैं। जंपिंग झूला भी रखा गया, जिसपे बच्चे जंपिंग करते हुए नजर आए। श्री बालाजी स्नेह मित्र मंडल की तरफ से, जो सैनीपुरा के ही नवयुवक हैं, उनकी तरफ से निःशुल्क पुदीना और नींबू पानी की व्यवस्था की जाती है। मेले में आसपास के लोग तो आते ही हैं, दूर दराज के लोग भी आते हैं, गांव के लोग रहते ही हैं। इसके अलावा 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक के लोग यहाँ पर आते हैं। आसपास के गांव के लोग यहाँ पर आते हैं। एक विशाल मेला यहाँ पर लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ बढ़ती है। जैसे जैसे शाम ढलेगी तब भीड़ खूब होगी। मेले में स्टॉल लगती हैं, खिलौने की लगती हैं, प्रसाद की लगती हैं, हर प्रकार की स्टॉल, जैसे जूस की स्टॉल हुई, पॉपकॉर्न हुआ,
गन्ने वाले हुए, आइसक्रीम वाले हुए, पानीपुरी वाले हुए, हर तरह की यहाँ पे स्टॉल लगती हैं और उनके ऊपर बड़े चाव से मेला देखने आने वाले लोग खरीदारी करते हैं। बच्चे भी होते हैं, कोई अपनों की अंगुली पकड़ के बच्चा खिलौने की तरफ जिद करता है। यह है मेला कमेटी जो इस समय आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, संरक्षक, सचिव, सदस्यगण सब इसमें। मेले के आयोजन को लेकर बड़ी तैयारियां मेला कमेटी के द्वारा की जाती है। 10 दिन से मेला कमेटी लगातार मीटिंग करती है, व्यवस्थाओं को देखती है, जिम्मेदारियां देती हैं। तो एक विशेष योगदान मेला कमेटी का रहता है और वो मेला कमेटी जन सहयोग से, सबके सहयोग से, गांव का सहयोग तो रहता ही है, आसपास के गांवों के सहयोग से, सबके सहयोग से मेले का संचालन करती है। देखिए यहाँ से नज़ारा, अभी जैसे शाम ढलेगी यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। यहाँ से आपको दंगल दिखा, टॉयज दिखे, झूले दिखे। अब चलिए जो अगला चरण है बालाजी महाराज के दर्शन चरण, वो इस समय चल रहा है। मंदिर को सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। इस बार काफी भामाशाहों ने सहयोग किया था। किसी ने मंदिर में पहाड़ बनाया, किसी ने सहयोग के रूप में मंदिर को डेकोरेट किया। सबका अलग अलग सहयोग इस मेले में रहता है। बच्चे अपनों की गोद में यहाँ पर आते हैं दर्शन करने। मेले में जैसे ही लोग आते हैं सबसे पहले बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं और दर्शन करके वहाँ प्रसाद चढ़ा के और मंदिर में मिलने वाला प्रसाद लेकर फिर मेला देखते हैं। तो आइए, जो इस बार दंगल में जो कामड़ा रखा गया था मेला कमेटी की तरफ से, अंतिम कुश्ती, वो 11,000 रुपए की थी और वही ये कुश्ती अब चल रही है। 11,000 रुपए की कुश्ती अंतिम कुश्ती हुई थी जो राजस्थान और हरियाणा के पहलवान के बीच हुई थी। राजस्थान के पहलवान थे नेत्राम और हरियाणा के पहलवान थे सुनील। सुनील और नेत्राम के बीच 11,000 रुपए की कुश्ती का फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें हरियाणा के जो सुनील कुमार थे वो पराजित हुए और राजस्थान के नेत्राम विजेता हुए। विजेता नेत्राम को मेला कमेटी के अध्यक्ष के द्वारा 11,000 रुपए दिए गए। इस समय मेला कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सदस्य, संरक्षक, थोई सरपंच, जनप्रतिनिधि, प्रभुत्व व्यक्ति, समाज के वरिष्ठ नागरिक सब यहाँ पर मौजूद रहे। विजेता नेत्राम जो राजस्थान के ही है, जयरामपुरा का खिलाड़ी है, राजस्थान ग्रामीण पीजी कॉलेज थोई से है। इन्होंने हरियाणा के पहलवान सुनील को हराया था फाइनल कामड़ा और देर रात तक दंगल चला। लाइटों की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। गांव का दंगल है, बड़ा दंगल तो बनना ही था। इस समय सब यहाँ मौजूद रहे। रनर अप रहने वाले या उपविजेता रहने वाले सुनील हरियाणा को सैनीपुरा के डॉक्टर भवानी शंकर की तरफ से 1100 रुपए दिए गए। उपविजेता रहने पर डॉक्टर भवानी शंकर ने 1100 रुपए इनाम के रूप में दिए और कमेटी की तरफ से, बालाजी मेला कमेटी की तरफ से भी उपविजेता सुनील जो कि हरियाणा के हैं उनको 2100 रुपए दिए गए। डॉक्टर भवानी शंकर बड़ीढाणी निवासी हैं और बालाजी मेला कमेटी की तरफ से भी उनको 2100 रुपए दिए क्योंकि उनका जो खेल था उससे सब प्रभावित हुए। तो ये दंगल भी हो गया। अब अंतिम चरण इस मेले का वो होता है रात को संपन्न। जो अंतिम चरण है वो रात को होता है और उसमें होती है भजन संध्या। भजन संध्या का आयोजन श्री बालाजी मेला कमेटी की तरफ से होता है और जिसमें सहयोग पूरी जनता का रहता है। जयवीर भाटी के द्वारा भजन संध्या प्रस्तुत की गई, जिसको देखने के लिए गांव के लोग, आसपास के लोग, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग हजारों की संख्या में यहां पर पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हो कि महिलाएं भी रात्रि भजन संध्या को देखने के लिए आती हैं और आसपास के गांव से लोग यहां पर रात्रि भजन संध्या देखने के लिए पहुंचते हैं।
क्राउड आप देख सकते हो, हजारों की संख्या में यहां पहुंचते हैं। पूरा मेला प्रांगण, जो मेला परिसर है जहां मंदिर बना हुआ है, उसके जो आसपास के खेत हैं जहां पर ये रात्रि कार्यक्रम किया जाता है, जहां स्टेज लगा होता है, उसके सामने काफी जगह होती है, पूरी जगह भर जाती है। भावनाओं से ओतप्रोत लोग यहाँ पर रात्रि भजन देखने के लिए, रात्रि भजन संध्या देखने के लिए पहुंचते हैं। तस्वीरों में आपको दिखने को मिल रहा है जैसे कैमरा उनके ऊपर जाता है, उनकी नजर कैमरे पे पड़ती है, सब अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। तो देखिए, नवयुवक भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, हजारों की संख्या में रात्रि भजन संध्या देखने के लिए श्री बालाजी महाराज सैनीपुरा के मेले में पहुंचते हैं। पूरा प्रांगण भर जाता है। इस समय तस्वीर पे मेला कमेटी के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सभी यहाँ मेले मंदिर के सामने अपना कंट्रोल रूम रखते हैं, जहां से बैठकर पूरे मेले की मॉनिटरिंग की जाती है। अभी हिसाब प्रस्तुत करेंगे, लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे, उसी की तैयारी यहाँ पर चल रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार मेले में कितना तो आय हुआ और कितना खर्चा हुआ, वो प्रस्तुत करेंगे मेला कमेटी के सदस्य की इनकम और जो एक्सपेंस है, खर्चा जो है कितना हुआ है, वो सारा विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। मंदिर के सामने बालाजी मेला कमेटी बैठी रहती है और अभी जैसे तस्वीरों में आए थे अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी थे, वहां हिसाब कर रहे हैं इनकम कितनी हुई, खर्चा कितना हुआ, क्योंकि वो प्रस्तुत करना होता है यहीं पे। इसे अंतिम चरण जो भजन संध्या है उसी में जानकारी देनी होती है। बात कर रहा था 8 चरणों की, तो 8 चरण होते हैं। अब मैं बताता हूं आपको कि ये बालाजी महाराज मेला जो है वो कब से शुरू है। 1974 में, सन 1974 में वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को श्री बालाजी महाराज के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। उस दिन 20 जून थी, यानी कि पहला मेला 20 जून 1974 को भरा था। अभी जो मंदिर आपने देखा, यह मंदिर पहले छोटा मंदिर था जिसे हम मंडी बोलते हैं, लेकिन 20 जून था उस दिन, और जब 20 जून थी उस दिन तिथि थी वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी, उस दिन इसका जीर्णोद्धार हुआ था। तो जीर्णोद्धार हुआ उस दिन से श्री बालाजी महाराज का मेला सैनीपुरा में हर वर्ष भरता है। जिस दिन श्री बालाजी महाराज के मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था, उस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी, साल 1974, और उस दिन अंग्रेजी कैलेंडर की जो दिनांक थी वो थी 20 जून। इसलिए 20 जून 1974 को पहला मेला लगा था। उसके बाद निरंतर वार्षिक मेला यहाँ पर भरता है। तो देखिए रिपोर्ट में लेखा जोखा मेले का। ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक तो जो आय व्यय है, मेले की जो वार्षिक आय है और व्यय जो हुआ है, वो अनुमानित लगभग खर्चे में मैं एक बार सभी ग्रामीण जनों के सामने रखना चाहूंगा। मेला जो आय व्यय है, इसमें 2023 में कुल रसीदों से प्राप्त आय है 1,94,000। पिछले वर्ष यानी 2022 में 77,000 रुपए बैलेंस बचा हुआ था। इस तरह से कुल आय हुई 2,71,000 रुपए। इसमें इस वर्ष का अनुमानित जो खर्च है वो है 2,16,000 रुपए। ये अनुमानित खर्च है, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग खर्चा ये कमेटी के द्वारा निर्धारित किया गया है। और अभी कमेटी के पास लगभग 55,000 रुपए शेष बच रहा है वर्ष 2023 तक। ये तो था आय व्यय का विवरण। अब मैं कुछ भामाशाह जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है उनके बारे में बताना चाहूंगा।
ये जो अपना बालाजी का मंदिर है, मंदिर के रंग रोगन का जो कार्य किया है, और पीछे शीतला माता का मंदिर है, सेठ माता का, उसमें रेलिंग का और गेट का, मंदिर बालाजी मंदिर के रंग रोगन, शीतला माता के रेलिंग और गेट का कार्य जो किया है वो श्री मुकेश कुमार जी पुत्र स्वर्गीय श्री बद्री प्रसाद जी, इनकी फर्म है हरिओम एल्यूमिनियम एंड स्टील ग्लास हाउस थोई, ये बड़ी गाड़ी निवासी हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आपका सहयोग इसी तरह से गांव को, मेला कमेटी को मिलता रहेगा। मेले में निःशुल्क पानी का टैंकर और जनरेटर, जिसमें डीजल है वो कमेटी ने डलवाया है, जनरेटर और पानी का टैंकर श्री ओम प्रकाश जी सैनी उर्फ गट्टू काका, उनकी तरफ से एक पानी का टैंकर और जनरेटर उनकी तरफ से निःशुल्क, और एक पानी का टैंकर श्री राम प्रकाश जी सैनी सरपंच थोई, उनकी तरफ से एक पानी का टैंकर निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया। पितरों का जो मंदिर था वो काफी क्षतिग्रस्त हो चुका था, उसका जीर्णोद्धार किया गया है, जैसा कि आपने देखा होगा दिन में। तो उसमें जो सहयोग दिया है, उस मंदिर का जो निर्माण किया है वो किया है श्री मनोज जी खडोलिया ने, प्लास्टर किया है श्री बनवारी लाल जी सैनी, सनोप श्री सुवालाल जी सैनी, और इतर मंदिर में जो निर्माण सामग्री लगी है वो दी है सीमेंट श्री अनिल जी प्रधान, सनोप श्री बाबूलाल जी सैनी, ईंट और डस्ट श्री जाबरमल जी सैनी, सनोप स्वर्गीय श्री लक्ष्मण जी सैनी, बजरी श्री गीगाराम जी पोस्टमैन, इनकी तरफ से निर्माण सामग्री में सहयोग प्रदान किया गया है। आपके लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में आपका सहयोग मिलता रहेगा, इसी तरह से कमेटी को भी और गांव को भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर की जो फूल मालाओं से सजावट होती है प्रतिवर्ष, वो श्री मुकेश जी, श्री महेश जी, श्री गणेश जी पुत्र स्वर्गीय श्री होलाराम जी सैनी, उनके द्वारा की जाती है। इस बार भी उन्होंने भव्य डेकोरेशन की है, देखी होगी आपने, कंप्लीटली फूल मालाओं से। और भविष्य में भी हम उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा, कमेटी को भी, गांव को भी। बहुत बहुत धन्यवाद। दो मिनट हो। मंदिर के अंदर दोनों तरफ के किवाड़ नए लगवाए गए हैं, पहले वाले किवाड़ थे वो क्षतिग्रस्त हो गए थे, टूट फूट गए थे, और उनमें चेरी वाले किवाड़ थे, इसलिए वो सक्सेस भी नहीं थे। इस वजह से नए किवाड़ लगाए गए हैं। इन किवाड़ में जो मटेरियल है वो कमेटी ने उपलब्ध करवाया है, और ये किवाड़ बनवाए हैं, जिन्होंने बनाए हैं वह श्री रोहितास जी पुत्र श्री फूलचंद जी ड्राइवर, दूसरे हैं श्री किशोर जी सैनी पुत्र श्री दूलाराम जी सैनी। इनकी तरफ से उनकी जो बनाई गई बनावट है या जो बनाया गया है वो उनकी तरफ से निःशुल्क, उन्होंने किसी तरह की मजदूरी नहीं ली, तो उसके लिए ये भी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। तीसरा, जमीन, ये जो जमीन आप देख रहे हैं मंदिर कमेटी के चारों तरफ, इसमें कुश्ती ग्राउंड में जो जुताई और कटाई की गई थी जमीन की, वो श्री बनवारी लाल जी सैनी पुत्र स्वर्गीय श्री लक्ष्मण राम जी सैनी, इनकी तरफ से की गई थी। और मेला ग्राउंड जहां आप बैठे हुए हैं, ये जो जुताई और कटाई है वो श्री राम कुमार जी सैनी पुत्र श्री गीगाराम जी लाकड़ा साहब, इनकी तरफ से की गई है। आपके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आपका सहयोग मिलता रहेगा। रास्ता, जो मुख्य रास्ता है गुआड़ से अंदर आते हैं, वहां वो काफी कीचड़ भरा हुआ रास्ता था, उसकी सफाई में स्थानीय युवाओं की मदद से ग्राम पंचायत थोई के द्वारा उसमें गौड़ी लगा करके उसकी साफ सफाई की गई थी। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो रास्ता है वो भविष्य में भी इसी तरह से रहे, उसमें किसी तरह का कीचड़ नहीं करें, इसके लिए भी स्थानीय निवासी वो सहयोग करें। मंदिर के अंदर एक विशेष प्रकार का पर्वत निर्माण किया गया है, आपने देखा हो तो विशिष्ट तरीके से, जिसमें पानी बाहर से अपन डालेंगे तो मंदिर में जो बाबा के चरणों में पानी अपने आप जाएगा और पर्वत से निकलता हुआ प्रतीत होगा। तो ये जो पर्वत निर्माण है, इसकी सामग्री कमेटी ने उपलब्ध करवाई थी, और ये मंदिर का जो ये पर्वत का जो निर्माण है वो किया है श्री हुकुमचंद जी सैनी, सनोप स्वर्गीय श्री मनवाराम जी सैनी। आपके लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग इसी तरह से कमेटी को और मंदिर को मिलता रहे। और एक सबसे विशिष्ट बात कि अपने यहाँ बालाजी महाराज का विशाल भंडारा हर वर्ष होता है। ये अब की बार 13वां विशाल भंडारा था, जो
बड़ी ढाणी के नौजवान युवा साथियों के द्वारा जन सहयोग से हर बार आयोजित किया जाता है। इसके लिए भी संपूर्ण कमेटी की तरफ से और संपूर्ण ग्राम बड़ी ढाणी की तरफ से उन सभी युवाओं का साधुवाद और जिन्होंने सहयोग किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम उम्मीद करते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि ये इसी तरह से अनवरत चलता रहे और इसी तरह से आपके जो भी सहयोग करते हैं उनको बहुत बहुत सहयोग मिलता रहे, बाहर से भी सहयोग मिलता रहे और वो तन मन धन से परिपूर्ण हो, ऐसी हम कामना करते हैं। जिन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, ये तो लिस्ट मेरे पास आई है, जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह का सहयोग दिया है वो सभी साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि आजादी में सहयोग उनका जिनका था, कईयों के नाम थे, कईयों के नाम नहीं थे, शहीद वो भी हुए थे, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी ने सहयोग किया हो और मान लो ये लगे कि साहब मेरा नाम वहां भूलना चाहिए था, नहीं भूला, इसके लिए मैं उन सभी भामाशाहों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी इसी तरह से आप सबका सहयोग मिलता रहेगा कमेटी को। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।